Hello everyone, this is a video for class at 7, okay, English. We are starting with our new chapter, that is A Shadow. Okay, now before starting this story, I want to say that this is a story of a father who has died and about his son who thinks that by having or seeing the pictures of his father, he could get his father back, which his mother doesn't want to allow, but finally she also agrees to do so, and they can feel their presence, means their this man's presence through his film. Now the boy's name is Sambhu. Okay, he demanded that to his mother that please give me 4 annas to see the film tomorrow. His mother was horrified. How could this boy she had been rearing for the past 6 months the arrival of the film? How could people bear to see him on the screen when they knew that he is no more? Now, this son tells his mother that please she should give him 4 annas so that he could see the film of his father the next day. But his mother doesn't want to allow him because she doesn't want that the presence of his father should remain in his life, because we know that after we lose someone, especially our dear ones, we should try to live without them. We cannot live with holding their presence because it's not good for them, not for anyone. तो क्या होता है यहाँ पर, वो बोलती है कि नहीं क्यों तुमको ये पैसा चाहिए, बिकॉज उसे लगता है उसकी मम्मी को लगता था कि इट वाज वेरी इट्स नॉट गुड. वो डरती थी कि अगर ये फिल्म देखेगा वो तो उसे लगेगा उसके पापा फिर से बैक हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, बट इट वॉज नॉट द केस. वो सोच रही थी विद इन दिस टाइम शी वॉज थिंकिंग दैट फॉर द 6 मंथ, मतलब उनका डेथ होने का 6 मंथ हो चुका था, तो वो सोच रही थी कि ये फिल्म के आगे बहुत सारे यंगस्टर्स या फिर जो आदमी होते, सोसाइटी के आदमी हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री के आदमी हो, वो लोग क्या होते इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था. ठीक है, ये फिल्म का अगेंस्ट में, क्योंकि जो नहीं है उनका फिल्म निकालने का कोई मतलब नहीं होता. बट द प्रोड्यूसर व्हाट ही डिड, ही जस्ट gave the film a promotion and they got into the big screen. तो ये सोच के उनको बहुत गुस्सा भी आया, बिकॉज शी डजंट want it to happen. Her husband was going to speak, move and sing for at least 6 hours a day in the theater 3 streets off. मतलब उनका हस्बैंड का काम ही था मूव करना, यहाँ से वहाँ से जाना, गाना. तो उनको ये फिल्म में भी वही चीज़, मतलब एग्जैक्टली जो वो थे वैसा ही ये फिल्म में वो डिनोट किए जाते हैं. तो उनको लगा रहा था ये नहीं होना चाहिए था, इट्स एन इम्प्रैक्टिकल थिंग, ये होना नहीं चाहिए. किसी पता, हम लोग को पता है कि कोई किसी का डेथ हो जाने से उनका फिल्म देखना ताकि हम उसे भूलें ना, बट इट्स नॉट द केस फॉर द फैमिली और द पर्सन whom दैट पर्सन हु हैज़ डेड बिलोंग. अब खुद का आदमी, खुद के फैमिली का आदमी होने से वो केस नहीं होता जो हम लोग के हिसाब से अदर आदमी के हिसाब से होगा. तो क्या होता है, फिर भी ये मान जाती है, ये उससे पैसा देती है और वो नेक्स्ट दिन के लिए वो फिल्म में देखने जाता है. तो फिल्म देखने के टाइम में वो उसके पहले वो अपने मम्मी से पूछता है, मम्मी वाई डोंट यू गो विद मी. यहाँ पर देखो, प्लीज़ यू मस्ट कम. ठीक है, एक बात है कि मैं एग्जैक्टली नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जस्ट मैं स्टोरी बता दे रही हूँ. कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो लाइन आप लोग को दिखाई देगा, अंडरलाइन कर दी हूँ वहाँ पर. ठीक है, तो क्या होता है, उसकी मम्मी बोलती है नो आई डोंट वांट टू गो, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी. द बॉय हैड अ शॉर्ट ऑफ रूथलेस लॉजिक. मतलब उसको लग रहा है, उसकी मम्मी जब बोली कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, आई कैन नॉट सी द पिक्चर, तो उससे थोड़ा सा गुस्सा आया और बोला ये कैसा एक इलॉजिकल
रीज़न है नहीं जाने का, फिर भी वो कुछ कहता नहीं है वाई इट इज़ इम्पॉसिबल। वो सिर्फ पूछता है क्यों इम्पॉसिबल, आप नहीं देख रहे उनका फ़ोटोज़ वॉल्स में लगा हुआ है, थिएटर्स में लगा हुआ है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपने क्यों नहीं जाना चाहती है। बट शी डिडंट गिव एनी आंसर एंड येट यू प्रेफर देम टू द पिक्चर्स विच हैज़ लाइफ। यहाँ तक कि उनके पिक्चर्स में लाइफ दिखा है, मतलब उनके पिक्चर भी लग रहा है कि वो जी रहे हैं अभी भी, तो वाई वोंट यू वॉन्ट टू गो। द नेक्स्ट डे इज़ ग्रेट एक्साइटमेंट। नेक्स्ट डे पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था क्योंकि ये जाने वाला था अपने फादर का पिक्चर देखने के लिए। तो इसीलिए वो जब स्कूल जाता है, स्कूल में अगर कोई भी टीचर उससे नज़र हटा लेता है तो वो क्या करता है, उसके नेबरिंग जो बच्चा बैठा हुआ रहता है उससे बोलने लग जाता है कि देखो मेरे पापा का आज फिल्म निकलने वाला है, मैं जाने वाला, अगर तुम भी आना चाहो तो तुम आ सकते हो। इट्स रिटन ओवर देयर पेड in his classroom. Whenever his master took his eyes off him for a moment, he leaned over and whispers to his neighbors, my father वो अपने फ्रेंड को बोलने लगता है ऐसा ऐसा मेरे पापा का फिल्म आने वाला है, उनको 10,000 रुपीज़ ये फिल्म के लिए मिला था, जो भी है जो डिटेल्स होता था वो बोलने लगा ताकि वो लोग भी इंटरेस्टेड हो ये फिल्म को देखने के लिए। एक होता है ना, हम लोग भी बोलते हैं ना, हम लोग कोई भी चीज़ अगर अपना होता है तो उससे हम लोग बूस्ट आउट करते हैं दूसरों के सामने ताकि वो भी ये चीज़ को इंटरेस्टेड हो उनके ऊपर, और वी गेट बेटर व्हाट फ्लरिशिंग क्या बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइबर्स, जो हम लोग यूट्यूब में करते हैं जैसे। तो सब्सक्राइबर्स का मतलब होता है कि आपका जो काम है वो दूसरों के पास दूसरों से जाता है, मतलब आप नहीं डायरेक्ट दोगे, ये मैन टू मैन वेरी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पर एक चीज़ हो जाता है, इसका फिल्म का नाम कुमारी होता है। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन तमिल फिल्म्स, आई डोंट वांट टू सी देम। तो वो बोलता है तब ये शंभू बोलता है ये नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये कुछ अलग ही फिल्म है, मेरे पापा जैसे थे वैसा फिल्म है, ये नॉर्मल तमिल फिल्म्स की तरह नहीं है, इसका एक स्टोरी है। इट वॉज द स्टोरी ऑफ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ अंडरलाइन की हुई मैं, विथ लेसर म्यूजिक था, मॉडर्न स्टोरी था। इट्स द स्टोरी ऑफ wanted to study of a wanted to study in university and learn an independent life and was cast away by her western father Shambhu's and forgive in the end। मतलब क्या होता है, ये स्टोरी होता है एक आदमी का जो कि सॉरी एक लड़की का होता है, आदमी का नहीं है, आई एम सॉरी, ये लड़की का होता है जिसका नाम कुमारी होता है। तो वो क्या चाहती थी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, और इसकी वजह से उसके पापा के साथ कुछ कहा सुनी हो जाता है और वो उसके पापा को छोड़ के वो बाहर आ जाती है, एंड एट द एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो क्या होता है, शंभू इसके लिए ये 4 आनास एंड फॉर दिस पिक्चर वो 6 मंथ वेट किया था, ठीक है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो मिसिंग हिज फादर। ओके, द हॉल डार्कन्स। अब क्या होता है, वो हॉल में एंटर करता है, इट्स द नाइट टाइम, अगर नाइट टाइम होता है उसका फिल्म चालू होता है तो पूरा क्या हम लोग देखते हैं ना फिल्म के टाइम में पूरा हॉल डार्कन हो जाता है। तो डार्क होने के बाद क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है। एंथुजियास्टिक का मतलब है थोड़ा एक्साइटमेंट, विद एक्साइटमेंट एंड करेज। आफ्टर इट्स हिज फादर स्क्रीन ऑन हिज स्क्रीन, ऑब्वियसली उसके पापा थे तो एक अलग सा ही एक्साइटमेंट रहता है उसमें। तो उसके बाद क्या देखता है, वो देखता है कि उसके पापा धोती और कुर्ता पहने हुए जैसे वो घर में भी पहनते थे, और वो क्या होता है, वो एक लड़की के साथ, लड़की को पीठ में थपथपा के बोलते हैं, एक मैथ्स का क्वेश्चन उसे सॉल्व करने के लिए देते हैं, जिसमें क्या बोला था, अ कर्ट मैन want 2 annas per mile, Rama has 3 annas on her hand, how much far the कर्ट मैन will go। ये एक अरिथमेटिक क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे ही अरिथमेटिक उसे भी शंभू को भी उसके घर में यही आदमी जो उसके फादर हैं, जो अब स्क्रीन में भी हैं, तो वो सिखाते थे। तो नाउ एज द गर्ल वाज chewing the chalk in her mouth at that time, this boy got excited and he said that please answer, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा कैसे एक्साइटेड हो जाते, कैसे खुश हो जाते थे कभी जब भी वो कोई अरिथमेटिक सॉल्व करेक्टली करता था। तो क्या होता है, यहाँ पर वो भी करेक्टली सॉल्व करते, थोड़ा टाइम लगता है बट शी सॉल्व दिस करेक्टली एंड ही शोज द एंथुजियाज्म। उसके पापा पूरा जंप करते हैं और बोलते हैं वाह, शाबाशी देते, ठीक है, डिलाइटेड हो जाते हैं। लिखा यहाँ पर लिखा हुआ है, फादर वॉज डिलाइटेड हाउ ही जम्प्ड अबाउट इन द शेयर डिलाइट। हाउएवर शंभू
सॉल्व्ड सच करेक्टली, ठीक है। ऐसे ही उसके घर में भी होता है, क्योंकि एक टाइम था, ये चीज़ देख के उसे एक टाइम का याद आ जाता है उसके पापा के साथ, जहाँ पर वो क्या करता था, अपने पापा के साथ बैठा हुआ था और एक मैथमेटिक्स सॉल्व प्रॉब्लम था, जिसमें एक क्रिस्टल क्रिस्टल मतलब एक बड़ा सा टब होता है, तो एक प्रॉब्लम होता है जिसमें वो पजल होता है, क्रिस्टन विद ए लीक एंड अ टैप ऑन द बॉटल ऑन द टॉप, मतलब एक बड़ा सा टब रहता है जिसमें क्या हुआ, लीक रहता है, और उस टब में क्या होता है कि टैप भी रहता है। तो बोलता है कि कितना टाइम लगेगा टू फिल इट अगेन। तो शंभू ऑब्वियसली करेक्ट आंसर देता है। तो एक ही टाइप का एक्साइटमेंट उसके पापा का फेस में भी दिखाई देता है उस टाइम में, जैसा कि अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, नाउ फिल्म तो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, लाइट्स ऑन हो जाता है, लेकिन उसे बहुत ख़राब लगता है। वो क्या करते हैं, हम देखते हैं ना, जब कोई भी अगर थिएटर में जाते हैं तो एक साइड से, हम लोग का बैक साइड से एक जगह से लाइट आता है, स्क्रीन के ऊपर गिरता है, जिसके ऊपर से हम लोग को जस्ट इट्स जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टर। तो वो उस साइड देखता है और सोचता है कि मेरे पापा आई थिंक वहाँ पर होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो लाइट एंड ही गॉट द नोशन वाज ब्रोकन दैट हिज फादर इज़ नॉट देयर। तो वो क्या करता है, वो घर आता है, इट वॉज जस्ट 9 o'clock, एंड इसकी मम्मी बहुत टेंशन में आ जाती है। तो वो क्या बोलती है, कुछ नहीं बोलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जब शंभू उसके मम्मी को पूरा डिटेल में बताता है, हाँ ऐसा था ऐसा था, ऐसे पापा पहने हुए थे, जैसे बात करते थे घर में वैसे ही बात कर रहे थे वहाँ पर, ये सब जाने के बाद उसकी मम्मी कुछ बोलती नहीं है। जस्ट एट लास्ट शी सेड, तुमको क्या फिर से ये फिल्म देखना है? तो वो क्या होता है, हाँ अगर हो सके तो एवरी डे, जितना दिन तक ये फिल्म चल रहा है, और हर एक शो, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल। उसकी मम्मी बोलती है इट्स इम्पॉसिबल, एटलीस्ट 2 टाइम के लिए तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन 1 टाइम के लिए दे सकती हूँ। तो वो क्या करती है, उसे एवरीडे 4 आवर्स देती थी, और एवरीडे क्या था, वो रात का शो देखने जाता था ना। हर एक शोज़ में वो से सेम ही एक्साइटमेंट होता था, सेम ही एंथुजियाज़म होता था, सेम टाइप का करेज फीलिंग, सब कुछ सेम था। मतलब कोई भी चीज़ उसके लिए अनवांटेड सा नहीं था, कोई भी फीलिंग्स उसके लिए अनवांटेड सा नहीं था। लेकिन लास्ट क्या, उसकी मम्मी भी एग्री की कि हाँ चलो उसके साथ जाएंगे फिल्म देखने। तो लास्ट डे वो लोग जाते हैं। लास्ट डे जाने के बाद वो क्या करती है, वो फीमेल का जो वुमेन लोग का जो सीट्स होते हैं उनमें बैठती है, और ये अपना जैसे मेल लोग के सीट्स में होते हैं वैसे बैठती है। तो फिल्म देखते देखते वो, जब तक इंटरवल्स चल रहा था, जब तक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, तब तक वो नॉर्मल थी। लेकिन जब फिल्म स्टार्ट हुआ, जब उनके सामने उनके हस्बैंड हु इज़ नॉट मो सामने आए, तो शी गॉट स्टार्टल्ड। वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाए। फिर भी वो देख रही थी, आँख से पानी आंसू आ रहे थे। तो एक टाइम आया कि जब एक जगह में उनके हस्बैंड फिल्म में न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए थे। तो वो क्या होता है, उसको उनको बहुत पेन होता है, क्योंकि सेवरल टाइम्स क्या हुआ उनके साथ, इस चीज़ के ऊपर झगड़ा हुआ था घर में, जब उनके हस्बैंड थे, कि न्यूज़पेपर उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा था। इसके लिए एक होता ना खटपट हस्बैंड वाइफ के बीच में होता था। तो वो बोलती थी लास्ट दिन उनके डेथ होने के दिन, मतलब इसके आगे दिन रात को क्या होता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो वो क्या होता है, थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है, तुम न्यूज़पेपर के साथ ही रहो, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जगह में लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो उस क्या बोलते हैं, आप इसके साथ ही रहो, मैं जा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तो क्या होता है, वो चली जाती है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो वो देखती है, वो उसी चेयर में लीन डाउन किए हुए, और न्यूज़पेपर उसके फेस के ऊपर था। And it was the last time that she saw him. मतलब उनका डेथ हो चुका था उसके वजह से। तो क्या हुआ, ये चीज़ उनको रिमाइंड कर दिया, और जिसकी वजह से वो फेंट हो गई। तो एक टाइप से खलबली पूरा मच गया ये में, क्या बोल रहे थिएटर में, कि देखो किसी को कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो लाइट्स ऑन हो गए, फिल्म बंद हो गई। तो ये सब देखने के बाद शंभू क्या, वो थोड़ा सा बिविल्डर्ड हुआ, मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गया, और वो देखने लगा कि क्या है, क्या हुआ है। वो बेंच के ऊपर उठ के, तो वो देखा कि उसकी मम्मी को कोई कैरी अप करके ले जा रहा था।
तो वो बोला कि ये तो मेरी मम्मी है, क्या ये भी मर चुकी है जैसे मेरे पापा गए? तो एक जन बोलता है गुस्सा होकर कि वैसे कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ फेंट हुई है, अपने ज़्यादा सीन मत क्रिएट करो। तो वो जल्दी से वहाँ पर जाता है उठ के और देखता है कि उसकी मम्मी आइज़ ओपन करती है एंड उसकी मम्मी बोलती है चलो यहाँ से। तो वो भी बोलता है ठीक है मम्मी, लेट्स गो। ही फेच्ड अ झुटका एंड हेल्प हर इनटू इट, मतलब एक झटका देके उनको उठाया और दोनों चलते गए। जब वो फेस ऑपोजिट था स्क्रीन का, एवरीथिंग गॉट लाइट ऑफ हो गया, फिर से फिल्म चालू हुआ। जब वो निकल रहा था उस टाइम में क्या, वो उसके फादर ने उस फिल्म में बोला कि मतलब वो उस टाइम में क्या सीन चल रहा है? उस टाइम में सीन चल रहा था कि उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो लड़की आती है। लड़की आने के बाद उनसे बहुत सारा क्वेश्चंस करती है, उससे अनॉय करती है। तो ये देख सुन के उसे भी गुस्सा आता था, आ रहा था, बिकॉज वो अनॉय मतलब परेशान कर रही थी अपने फादर को इन द फिल्म। तो ये देखने का, तो उस टाइम में क्या हुआ, जब वो निकल रहा था उस टाइम में वो बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ या मैं तुमको निकाल दूँ। ये वर्ड सुन के उसको बहुत हर्ट हुआ। एक चीज़ था, वो लास्ट डे था उस शो का, इसके बाद नेक्स्ट डे से वो नया शो आएगा। और एक चीज़ था, ये उसका लास्ट टाइम था उसके पापा के साथ मीट करने का, अब और कुछ नहीं रहेगा, अब वो निकल जाएंगे। सो दिस इज़ द स्टोरी। नेक्स्ट डे एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। ठीक है, इट्स रिटन बाय R.K. नारायणा। थैंक यू।